पिछले 34 दिन से गाजा सुलग रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन युद्ध थमने के बजाय और भड़कता जा रहा है। अब इस युद्ध की आग में अमेरिका भी खुले तौर पर कूद चुका है और उसका निशाना बने ईरान समर्थित आतंकियों के ठिकाने। अमेरिका ने सीरिया में लड़ाकू विमान F-15 से बम बरसाए, जिसमें विद्रोही गुट से जुड़े 9 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को उनकी सेना पर हमले का बदला बताया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमारी सेना ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो पर स्ट्राइक की है। ये ईरान समर्थित संगठनों के अमेरिकी सेना पर हमले का बदला है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि वो ईरान के साथ जारी तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता। वहीं इस हमले को लेकर विदेशी मीडिया ने दावा किया है कि सीरिया में अमेरिकी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में ईरान के विद्रोही गुट से जुड़े 9 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सीरिया के लोग इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका को नहीं बल्कि इजराइल को बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि हवाई हमले में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई। احنا اخذين حذرنا انه بفيش بعد شوي بتضرب علق بهاي البلده في 15 شهيد من قصف الطيران الاسرائيلي المسير। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने सीरिया में ईरान से समर्थन पाने वाले विद्रोही संगठनों को निशाना बनाया हो। 2 हफ्ते पहले भी अमेरिका ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो को निशाना बनाया था। उस वक्त अमेरिका ने ईरान को ऐसा न करने की खुली चेतावनी दी थी। Well, the president has been very straightforward on this. If American troops are attacked by Iran and its proxies, we will respond. We did respond. If attacks continue, we will respond. And I think the Iranians understand our message. अमेरिका खुले तौर पर ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान के तेवर नर्म नहीं पड़े हैं। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से खफा ईरान पहले ही अमेरिका को सबक सिखाने की बात कह चुका है। در صورت تداوم و استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه امکان گسترش دامنه درگیری و جنگ अमेरिका शुरू से ही इजराइल के सपोर्ट में है तो ईरान हमास का साथ देता आया है। ऐसे में अमेरिका और ईरान की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। ईरान 7 अक्टूबर के बाद से अब तक सीरिया और इराक में अमेरिकी सैनिकों पर 40 बार हमला कर चुका है। सीरिया की तरह यमन में भी ईरान समर्थित विद्रोहियों की जमात है, जिनमें से एक हैं हूती, जिन्होंने अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस ड्रोन पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों से हमला किया। हूती विद्रोही इस हमले को अमेरिका से अपना बदला बता रहे हैं। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इसका वीडियो भी जारी किया है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान से लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। इसके जवाब में इजरायली सेना बॉर्डर एरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान की हैं, जहां कफर किला गांव में इजरायली गोलाबारी के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। लेबनान सीमा पर 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पें हो रही हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को गाजा के बाहर युद्ध फैलने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहा है, जो कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन है और हमास का सबसे बड़ा हमदर्द भी ईरान को ही माना जाता है। ईरान से ही हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग मिली, उन्हें फंडिंग की, आधुनिक हथियार दिए। यही वजह है कि ईरान इजराइल के निशाने पर भी है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. अगर इजराइल को चोट पहुंचेगी तो दर्द अमेरिका को भी होगा। इस बात को ईरान अच्छे से समझता है। अब अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की तरफ से बदले की पूरी गुंजाइश है। देखना होगा कि सीरिया में अमेरिका और ईरान के इस घमासान का आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।